Hello students, how are you doing? How are your family? I hope everyone is good. सभी अच्छे से हैं आपके घर पर, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, सभी जो भी आपके सर्कल में रहता है वो सभी अच्छे से हैं और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। और मैं यही चाहूँगा कि फ्यूचर में भी अभी जब तक लॉकडाउन है सो आप अच्छे से फॉलो करते रहिए। सो today's video I made for you for the 12th class for the biology subjects. As I told you in the previous video when I gave you a syllabus video, so I told you that I will make a reproduction chapters video. I will talk about the reproduction and there are some topics, some types as well. And so चलते हैं स्क्रीन पर, ध्यान से जल्दी से देखें and please keep supporting me. Please like, share and subscribe to my channel. If you are liking my videos, so you can subscribe and you can. Okay students, so today I will I'm going to explain you about the reproduction unit, and the first chapter is reproduction in organism. So before going further, we need to know about some topics before reproduction term, like we can see in our book, that is lifespan, dark black you can see here. So what is lifespan? So अगर हमने एनसीईआरटी की बात करें कि लाइफ स्पैन क्या होता है, सो यू नो वेरी वेल कि लाइफ स्पैन जो लाइफ है हमने कितनी स्पेंड की है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बर्थ टू द नेचुरल डेथ. सो वी कैन डिफाइन लाइक द पीरियड फ्रॉम बर्थ to the natural death of an organism represents its lifespan. सो इसको लाइफ स्पैन बोलते हैं कि बर्थ से लेकर जो नेचुरल डेथ होती है उसके बीच का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन. सो ये डिफरेंट लाइफ स्पैन्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि आपने फिगर 1.1 अभी आगे आएगी आपकी. सो उसमें कुछ लाइफ स्पैन दे रखी हैं और कुछ की आपको फाइंड करनी है. सो आई विल tell you the answers of their lifespan of some organism. Those organisms who are not having their lifespan, so I will tell later. So वो भी जान लेंगे कि किसकी लाइफ स्पैन कितनी है ऑर्गेनिज्म की. यहाँ पर लिखा भी है सब चीज़ें यहाँ पर. सो अगर वहाँ पर अगर लाइफ स्पैन देखेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म का स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी लाइफ स्पैन वीक्स में है, मंथ्स में है, कुछ की ईयर्स में है और कुछ की काफ़ी सारे ईयर्स में है. 1000 ईयर्स से भी ऊपर हैं, 2500 ईयर्स तक भी कुछ ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको. सो सभी की लाइफ स्पैन अलग अलग तरीके से दिखाई गई है. वहाँ पर पिक्चराइजेशन है काफ़ी अच्छे से, तो देखना भी. और आप पेन या पेंसिल लेकर बैठिए ताकि आप आंसर्स को वहाँ पर लिखते भी चलें, क्योंकि एनसीईआरटी बीच बीच में आपसे क्वेश्चनिंग करती है, आपको आंसर देना होता है बुक से ही. सो इस चीज़ को ध्यान में रखिए. सो आगे जो इस टॉपिक पैराग्राफ में अगर मेन बात करूँ कि क्या है आगे इस टॉपिक में, सो आगे है आपका कि you may not that lifespan or organism are not necessarily correlated with their size. The size of the crows and parrots are not very different yet. The lifespan show a wide difference. मतलब यही है कि हम जो लाइफ स्पैन होता है ऑर्गेनिज्म का वो ज़रूरी नहीं है कि वो साइज के हिसाब से हो. क्यों? क्योंकि अगर हम क्रॉस की बात करें तो उसका जो लाइफ स्पैन होता है अलग होता है और पैरट्स जो होता है उसका अलग होता है. ठीक है. सो क्रोज एंड पैरट्स का अगर साइज की बात करें तो ज़्यादा अंतर तो नहीं होता, उसमें ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है. लेकिन अगर हम क्रॉ की बात करें तो उसकी जो एज होती है लगभग 15 ईयर्स के करीब होती है, और अगर पैरट की बात करें तो लगभग 140 ईयर्स तक होती है. तो देखो साइज दोनों का कुछ कुछ सेम ही है लेकिन लाइफ स्पैन अलग होती है. तो इसलिए हम साइज के बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि अलग सेम हो सकता है या अलग हो सकता है. ठीक है, सेम हो सकती है लाइफ स्पैन. सो ये टॉपिक था आपका. फिर अगर हम बात करें आगे जो लिखा है, सिमिलरली a mango tree has a much shorter life span as compared to a people tree. So अगर मैंगो की एज की बात करें लाइफ स्पैन के 200 ईयर्स अराउंड होती है, और अगर पीपल की बात करें तो 2500 ईयर्स 2500 साल लगभग इतनी एज उसकी होती है. तो यहाँ पर अगर साइज की बात करें तो लगभग सेम ही है लेकिन लाइफ स्पैन अलग है. So whatever be the lifespan, death of every individual organism is certainly no individual is immortal except single celled organism. देखिए यहाँ पर एक चीज़ कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पर कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं है, एक सिर्फ
सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। सो क्यों, आंसर भी देना है आपको कि व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्यों है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में डेथ नहीं होती, बाकी सब में होती है। एक्सेप्शन केस क्यों है सिंगल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो आई टेल यू द आंसर दैट कि क्यों नहीं होती। सो यू कैन राइट डाउन कि सिंगल सेल डिवाइड बाय माइटोसिस एंड देयर बाय डिवाइडिंग इनटू टू न्यू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है कि सिंगल सेल एक सेल होती है, देन वो डिवाइड करती है, कौन सी प्रोसेस से, माइटोसिस से। डिवाइड होने के बाद क्या होता है कि एक सेल से दो सेल बन जाती हैं। तो अब मुझे बताइए कि एक ही सेल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, तो क्या यहाँ पर किसी चीज़ की डेथ दिखाई दी? नहीं ना, एक सेल दो पार्ट में डिवाइड हो गए, दो सेल बन गई हैं, दो से फिर ऐसे ही चार बनते चल जाएंगे एंड सो ऑन, माइटोसिस होता रहेगा और न्यू सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते रहेंगे। सो यहाँ पर कहीं क्या ऐसा लगा आपको कि यहाँ पे डेथ हुई है ऑर्गेनिज्म की? नहीं ना। सो इसलिए हम कहते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या है, इमोर्टल है। सो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें इस पैराग्राफ में, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। सो आगे हमें इसका लाइफ स्पैन देख लेने हैं, पिक्चराइजेशन है। सो जस्ट यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑफ दीज पिक्चर्स, दीज एनिमल्स लाइफ स्पैन्स। सो अगर हम एलिफेंट की बात करें तो लगभग 60 to 90 ईयर्स, लिख लीजिए वहाँ पर आंसर, 60 to 90 ईयर्स के करीब इनके लाइफ स्पैन है। रोज की बात करें तो लगभग 5 से लेकर 10 साल। अगर डॉग की बात करें तो लगभग 20 से लेकर 50 साल। बटरफ्लाई यहाँ पर ऑलरेडी आंसर दे रखा है। क्रो की बात करें तो वहाँ पर 15 ईयर्स एज आई अर्लियर टोल्ड यू। और अगर हम बात करें बनाना ट्री 25 ईयर्स, काउ 20 to 25 ईयर्स, और पैरट यहाँ पे दे रखा है आपका 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, हॉर्स 50 to 60 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई approximately 1 month, rice plant so around 4 to 5 months we can write, tortoise one यहाँ पर लिखा है आंसर 100 to 150 years, and banyan tree around 200 से लेकर 300 years। so ये कुछ एजेस हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और इससे अलावा अगर मैंगो ट्री का लिखना है तो 200 ईयर्स, पीपल ट्री लिखना है तो 2500 ईयर्स 2500 साल, और अगर मैन का लिखना हो, ह्यूमन बीइंग का लिखना हो तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं 75 to 80 ईयर्स। ओके, सो आई होप कि आपको अच्छे से अब तक समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक जो हमारा फर्स्ट टर्म स्टार्ट होती है, रिप्रोडक्शन। जो मेन टॉपिक है हमारे इस यूनिट से, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में से रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? देखो यहाँ पे है क्या रिप्रोडक्शन, वैसे आपको पता है कि क्या होता है इसमें, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, मीन्स क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि ये लिविंग बींग्स के अंदर ही होती है, लाइफ फॉर्म्स के अंदर ही होती है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस। जिसमें होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, दैट इज ऑफस्प्रिंग, जो कि बिल्कुल उसी के जैसी होती हैं। ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसने एक यंग वंस यानी ऑफस्प्रिंग को गिव्स राइज यानी बर्थ किया, और उससे बना एक नया ऑर्गेनिज्म जो कि सिमिलर था इटसेल्फ, उसके पेरेंट के जैसा। ठीक है, सो होगा क्या अब आगे, जैसे ही ऑफस्प्रिंग मिला, जो जनरेशन आई वो ग्रो करेगी, देन मैच्योर होगी, एंड देन इन टर्न प्रोड्यूस इन ऑफस्प्रिंग, मीन्स कि जो प्रोजेनी बनी थी वो दोबारा से ग्रो करेगी, बड़ी होगी, मैच्योर होगी, रिप्रोडक्शन होगा उसका भी, और दोबारा से वो भी एक नया ऑफस्प्रिंग दे देगा। सो ये रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। ओके, सो यहाँ पर क्या है, इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। एक यहाँ पर साइकिल बन गई है बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ की, जो कि चलती रहती है। ओके, सो रिप्रोडक्शन से जो मेन काम है, क्यों जरूरी है, मतलब क्या है ऐसा, क्या रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे? सो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है।
ओके, दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी जनरेशन्स होती हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती रहती है, कि हमारी जनरेशन है देन हमारे बच्चे होंगे तो वो भी नेक्स्ट उनके होंगे, तो ऐसे हमारी क्या है कि मेरी जनरेशन आगे गई है, आगे जनरेशन वो आगे ले गए, वो आगे ले गए, तो ऐसे ही पीछे से जनरेशन चलती आ रही है। सेम ऐसी प्लांट्स की भी है, सेम ऐसी हमारी भी है, सभी ऑर्गेनिज्म लिविंग बींग्स की सभी की अपनी एक जनरेशन है, देन वो कंटिन्यूटी बनी रहती है उनकी। सो ये चीज़ें हैं, इनके बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ने के लिए अगर हमें पता करना हो कि ये जो वेरिएशंस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ऑर्गेन्स के अंदर, सो वो कैसे आ जाती हैं, सो वो हम चैप्टर 5 में वी विल डिस्कस लेटर इन द चैप्टर 5। उसमें वहाँ पे टॉपिक्स आएंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, तो वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, कैसे वो हो जाती हैं वेरिएशंस, जेनेटिक वेरिएशंस एंड इनहेरिटेड हो जाती हैं। सो ओवरऑल हमने इतना जान लिया कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which organism give rise to new young ones। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं कि अब आते हैं इसके टाइप्स रिप्रोडक्शन के। यू नो वेरी वेल, इजीली नो दैट की रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फर्स्टली हम जानेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। हालांकि इस पैराग्राफ के अंदर सेकंड पैरा में आप देख सकते हैं वहां पर लिखा भी है, when offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual। ओके, जहां पर एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, सो उसको बोलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर जहां पर दो पेरेंट्स हैं जो कि अपोजिट सेक्स हैं, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल, वो पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है प्रोसेस, एंड देन फ्यूजन होती है मेल एंड फीमेल गैमेट की, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इट इज़ वेरी इजी, यू नो वेरी वेल, एसेक्सुअल एक ही सेक्स है वहाँ पर, ठीक है, एक ही पैरेंट है, सेक्सुअल में दो सेक्स हैं, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल। चलो, सो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? सो इजीली हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, एसेक्सुअल, ए सेक्सुअल, ए अलग सेक्सुअल अलग, दैट मीन्स ए मीन्स एब्सेंट, सेक्सुअल यानी सेक्सुअल ऑर्गन्स, यानी कि मेल एंड फीमेल, आप जानते हैं सेक्स होते हैं मेल एंड फीमेल, तो जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें एब्सेंट हों, दैट मीन्स कि यहाँ पर ना कोई मेल है ना कोई फीमेल है, इसका मतलब पेरेंट बॉडी कैसी है, एक ही है, एक ही जैसी है, एक ही बॉडी है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक ही पेरेंट बॉडी से एक ही इंडिविजुअल से और नई ऑफस्प्रिंग का बन जाना, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितना ईजी है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग। बट अब देखो जो नई जनरेशन आएगी वो कैसी होगी, देखिए आप वो कैसी होगी रिप्रोडक्शन के बाद, तो आइडेंटिकल होगी, दिखने में सेम होगी, एक ही पेरेंट है तो एक ही पेरेंट तो एक ही जैसी आएगी। मैं अगर आपको शुगर केन दे दूँ, शुगर केन उसमें से एक ही है, गन्ना है, एक ही शुगर केन है, उसको कट करके काफ़ी सारे पीसेस कर दूँ, वो नए प्लांट बनाएंगे तो उसी के जैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे दूसरी बॉडी तो यूज़ नहीं हुई ना, एक ही पेरेंट बॉडी थी, ठीक है। सो सेम यहाँ पर भी कैसी बॉडी है, एक ही बॉडी थी, प्लांट बना, अब जो प्लांट आया या जो भी ऑर्गेनिज्म आया, ऑफस्प्रिंग आया, क्या वो हम ये कह सकते हैं उसी के जैसा आया है, अपने पेरेंट के जैसा, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। मॉर्फोलॉजी मीन्स कि जो आउटर उसकी अपीयरेंस है क्या वो उसी की जैसी है, कह सकते हैं ना, राइट। सो हम कह सकते हैं कि वो मॉर्फोलॉजिकली सेम है। अब जब वो मॉर्फोलॉजिकली सेम है, देखो जेनेटिकली जानते हैं अंदर से उसकी बॉडी मेकअप जो है वो जो जीन्स हैं क्या वो सेम होंगे या नहीं। सो इसका पता कैसे करेंगे सेम है या नहीं अंदर का, तो उसके लिए इजी है कि अगर दो पेरेंट्स यूज होते हैं मेल रिप्रोडक्शन के दौरान, मेल एंड फीमेल, तो जीन्स अलग आएंगे, ठीक है, जीन्स अलग हो जाएंगे कुछ। लेकिन अगर एक ही है तो जीन्स अलग नहीं होंगे, वही जीन्स दोबारा से दूसरी जनरेशन में चले जाते हैं। सो दैट मीन्स कि जीन्स भी कैसे हैं, जेनेटिकली भी कैसा है प्लांट वो या एनिमल या ऑर्गेनिज्म, सेम। सो मॉर्फोलॉजिकली भी जेनेटिकली भी सेम हो गए, आइडेंटिकल हो गए। इसका मतलब क्या होगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं। सो इट इज़ ए क्वेश्चन हेयर इन योर एनसीईआरटी कि आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। कैसे हुए, क्या वो आइडेंटिकल है या डिफरेंट है। सो आइडेंटिकल है, जेनेटिकल क्या है वो आइडेंटिकल है, ठीक है। सो अगर आइडेंटिकल है मॉर्फोलॉजिकली भी जेनेटिकली भी, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, इट इज ए क्लोन।
द क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। क्लोन हम उसको ही बोलेंगे जो जेनेटिकली भी एंड मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर हो। ओके, सो आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक। चलो, यहाँ पर एक फिगर है 1.2, वहाँ पर क्या दिखाया गया, सेल डिवीजन दिखाया है किसके अंदर, एक यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर। दूसरा जो बी पिक्चर है वहाँ पर दिखाई गई है बडिंग, बडिंग हो रही है किसके अंदर है बडिंग, सॉरी ए पिक्चर में बडिंग है एंड सेकंड पिक्चर में फिशन है जो कि किसके अंदर है, बाइनरी फिशन अमीबा के अंदर। सो फर्स्ट फिगर में आपने क्या देखा है कि बडिंग में बड बनी है, एक पेरेंट बॉडी है, वहाँ पे एक बड निकली है, बाहर एक छोटी सी बड स्ट्रक्चर निकली है, देन धीरे धीरे फेवरेबल कंडीशन आने पर वो बॉडी से अलग हो जाएगी, एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। सो दैट मीन्स कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि यहाँ पेरेंट बॉडी सिर्फ एक है, सिंगल इंडिविजुअल था, बट बनी, बट अलग हो गई बॉडी से एंड देन वो ग्रो कर गई एक न्यू इंडिविजुअल में, बट ये हो बनेगा ही क्लोन बनकर आएगा क्योंकि सेम होगा। लेकिन बी में देखते हैं, बी में क्या है, बाइनरी फिशन है अमीबा के अंदर। सबसे ज़्यादा जो पढ़ा गया अब तक वो सब छोटे से लेकर बड़े तक अब तक यही पढ़कर आते हैं अमीबा, कि एक अमीबा होता है जिसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, उसके अंदर सेल डिवीज़न, न्यूक्लियस डिवीज़न ये चीज़ें होती हैं एंड देन बॉडी का पार्ट 2 पार्ट्स में वो धीरे धीरे डिवाइड हो जाती है और एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं। सो ये इमोर्टल भी कह सकते हैं, पीछे आपने देखा है, ठीक है। सो यहाँ पर क्लोन पिक्चर बन जाती है। सो आगे हम टॉपिक की बात करें, asexual reproduction is common among single-celled organisms and in plants and animal with relatively simple organizations। अगर हम बात करें कि ज़्यादातर ये सिंगल सेल में तो होता ही है एसेक्सुअल, बट कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी ये हो जाता है जिनकी बॉडी मेकअप बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती हैं, सो उनके अंदर भी ये हो जाता है। ओके, सो अगर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें प्लांट के अंदर, सो कौन है आपका एल्गी जो कि है क्लेमाइडोमोनास, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म। और अगर एनिमल्स की बात करें सो हाइड्रा, उसमें आता है आपका टो। आगे चलते हैं, प्रोटिस्ट भी हैं, मोनेरेंस भी हैं। द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट ऑफ द सेल डिवाइड इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। देखें लिखा है साफ साफ कि प्रोटिस्ट की बात करें या मोनेरेंस की बात करें, प्रोटिस्ट दैट इज अमीबा लाइक, मोनेरेंस बैक्टीरिया कि इनके अंदर क्या होता है, बॉडी गिव राइज करती है, 2 बॉडी पार्ट्स बना लेती है, इट इज़ ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, देख सकते हैं आप। सिंपल ऑर्गेनिज्म में ए, बी क्लेमाइडोमोनास, कोनिडिया स्ट्रक्चर दिखा रखी है जो कि एसेक्सुअल बड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, एक राउंड स्ट्रक्चर है कोनिडिया जिससे बॉडी से अलग होती है, नया प्लांट नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रखी है। ए की अगर बात करें क्लेमाइडोमोनास का जूस स्पोर है मोटाइल। अगर बी की बात करें तो विच इज़ ए कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम विच इज़ ए फंगस, पेनिसिलियम फंगस की कोनिडिया स्ट्रक्चर है। और अगर हम सी की बात करें सो हाइड्रा के अंदर जो बर्ड्स हैं वो बर्ड्स पेरेंट बॉडी से डिटैच होती हैं एंड देन नया एक हाइड्रा बना देती है। और स्पंजेस की बात करें तो उन पर होती हैं गैम्यूल्स लगे हुए, गैबिट्स लगे हुए होते हैं और ये बॉडी से जाके स्पोर्ट्स लगे होते हैं और ये बॉडी से स्पंज से अलग हो जाके नया बना लेते हैं। सो ओवरऑल अभी तक जो हमने किया है, सो इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो इनके अंदर क्या है, ऊपर एक लाइन लिखी होगी आई थिंक पूरा, हाँ, सो यहाँ पे लिखा है 10 इन दीज ऑर्गेनिज्म cell division is itself a mode of reproduction. Many single cell organisms reproduced by binary fission. So cell division एक मोड है जिसकी वजह से ये सेल डिवीजन की वजह से इनके बीच में रिप्रोडक्शन होता रहता है, नए सेल बनती रहती हैं। और सिंगल सेल के अंदर बाइनरी फिशन भी होता है, वेयर एज जहाँ पर एक सेल डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट्स में और रैपिडली ग्रो करती है, जैसे कि अमीबा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर ये चीज़ होती है बाइनरी फिशन। अगर हम अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स की बात करें जो कि आपने अभी देखा है हाइड्रा के अंदर है और ईस्ट के अंदर है, तो बड लगी होती है, डिटैच हो जाती है बॉडी से एंड देन वो एक नया ऑर्गेनिज्म या ईस्ट सेल एक बना लेती है, एग्जाम्पल के तौर पर ईस्ट। अगर हम बात करें फंगस की, फंजाई, सो फंजाई की हम अगर बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures.
जिसको हम बोलते हैं जू स्पोर्स, दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। एक मोटाइल क्या, क्योंकि वो मूव कर सकती है इसलिए मोटाइल स्ट्रक्चर हमने बोला है जू स्पोर को, चल जाती है इधर से उधर चली जाती है, ठीक है। सो ये जो जू स्पोर है उससे चल जाती है, जैसे कि आपने अभी देखा है क्लेमाइडोमोनास में। अदर स्ट्रक्चर्स भी हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, जो कि है लाइक पेनिसिलियम के अंदर एक फंगस है पेनिसिलियम कोनिडिया, जिसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो कि नया पेनिसिलियम बना देती है। हाइड्रा के अंदर बर्ड्स हैं और स्पंजेस के अंदर गैम्यूल्स। ओके, सो